नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतना। तो मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह और आज हमारे साथ हिंदू जन जागृति के प्रवक्ता सुनील घनवत जी मौजूद है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जो कि आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में एक बढ़ती हुई समस्या है। सुनील जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाद में। जी, जी, धन्यवाद। सुनील जी, मेरा आपसे सवाल होगा, हलाल जिहाद क्या है और कैसे हलाल मुक्त दिवाली से फायदा होने वाला है? इससे आखिर क्या फायदा होगा? जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हलाल का विषय जो है, हलाल के बारे में सभी जगह पे अधूरी जानकारी रहती है। बहुत सारी बार ऐसे लोगों को लगता है कि हलाल का विषय जो है, ये केवल मीट-मांस तक सीमित है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आज हलाल का अगर हम देखते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पे ज़रूर यहाँ पे दिखाऊँगा कि आज जिस प्रकार से हलाल के उत्पाद सभी जगह पे फैलाए जा रहे हैं। जैसे उस उदाहरण की दृष्टि से आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे कि हलाल उत्पाद यानी क्या है? हलाल के दृष्टि से कब उसको हलाल का मीट मांस भी कहा जाता है। तो इस्लाम के अनुसार जिसको वैध माना जाता है, जिसको मान्यता है, जो स्वीकार्य है, वो सब हलाल का है यहाँ पे। और जिसको इस्लाम की अनुमति नहीं है, वो यहाँ पे निषिद्ध, वर्जित और जो अमान्य है उनको इससे, इसको हलाल कहा जाता है। और जिस मीट मांस तक हम इसका विचार कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका भी मैं भाग आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अलग-अलग जगह पे जो इस्लामिक पद्धति के अनुसार मांस काटा जाता है, जैसे बकरी को काटा जाता है, तो मांस कब हलाल का बनता है? तो जो काटने वाला व्यक्ति रहता है वो इस्लाम का, उसकी विधि का पालन करने वाला यानी मुस्लिम इस्लामिक होना चाहिए। जो बकरी को काटता है, जिस तेज छुरी से उसको काटा जाता है, तो वो बकरी का मुंह मक्का में स्थित काबा की दिशा से होना चाहिए। फिर उस बकरी को जब काटा जाता है तो काटते समय वहां पे बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर ऐसा कुरान का कलमा पढ़ा जाता है। और बाद में जब बकरी को काटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके गले पे आधी अधूरी सुरी चलाई जाती है और उसके माध्यम से जब उसकी श्वास नलिका, रक्त नलिका टूट जाती है तो उसको तड़प तड़प के जमीन पे छोड़ा जाता है। और बाद में जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो मीट तैयार होता है यानी मांस तैयार होता है, उसको वो हलाल का मांस बोलते हैं। हिंदू पद्धति अनुसार, सिख बंधुओं के अनुसार जो झटका पद्धति का मांस उपयोग में लाया जाता है, इवन हमारी इंडियन आर्मी जो है, वो पूरा मांस जो यहाँ पे उनको दिया जाता है, वो झटका पद्धति का मांस रहता है। यानी हलाल का मांस, ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे सभी को ध्यान में आया होगा। लेकिन ये जो विषय है, तो बहुत सारी बार ऐसे ध्यान में आया है कि ये केवल इस विषय तक ही सीमित रखा जाता है, तो ऐसे नहीं है। इसके बारे में बहुत बड़ा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हलाल का लोगो है, यानी हलाल ये विषय अभी एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, इस्लामिक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिस माध्यम से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक समानांतर अर्थव्यवस्था निर्माण की जा रही है और जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट जो है वो हलाल सर्टिफिकेट ले रहे हैं। श्वेता जी, बेसिकली जो 57 मुस्लिम देशों का जो ग्रुप है, जिसका नाम है ओआईसी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, उन्होंने 2013-14 में मलेशिया में जो उनकी एक मीट हुई, तो वहां पे उन्होंने एक अनाउंस किया कि अगर हमें हमारे देश में हमारे धर्म के अनुसार कुछ खाने के पदार्थ मिलने चाहिए और इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी अगर खड़ी होनी है, अर्थव्यवस्था निर्माण होनी चाहिए, तो हमें 57 मुस्लिम देशों में, जैसे मलेशिया ने स्टार्ट किया है, वैसे हलाल इकोनॉमी या हलाल सर्टिफिकेट स्टार्ट करना होगा। अब जो स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हलाल का सर्टिफिकेट, और ये सर्टिफिकेट आज हमारे देश के बहुत सारी स्थापनाओं ने लिए हुए हैं। और ये जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं कि किसी मदरसा के या मस्जिद के किसी मुस्लिम व्यक्ति ने या मौलवी ने नहीं बनाया है। एचएसबीसी जैसे जो बैंक कॉर्पोरेशन है, उसके सीईओ है रेफ हनीफ, या फिर अमाना मलेशिया की जो बैंक कॉर्पोरेशन है, उसके जो सीईओ है, उन्होंने बनाया हुआ है। और ये जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इसके माध्यम से आपको 57 मुस्लिम देशों में कुछ भी प्रोडक्ट, चाहे खाने का हो, चाहे कपड़े हो, चाहे अन्य कोई भी उत्पाद हो, नॉन मुस्लिम कंट्रीज से आपको अगर मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट करना है, तो ये हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने हलाल का सर्टिफिकेट लिया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हल्दीराम
यानी हल्दीराम के सभी 150 प्रोडक्ट जो है वो हलाल सर्टिफाइड है। कॉर्नेटो चिप्स हलाल सर्टिफाइड है। बिग कोला कोल्ड ड्रिंक हलाल सर्टिफाइड है। मैगी का चिकन क्यूब हलाल सर्टिफाइड है। बासुंदी पाउडर जो है वो भी हलाल सर्टिफाइड है। चॉकलेट है। या राइट हैंड में आप देख रहे होगे यहाँ पे कि फलटन सातारा डिस्ट्रिक्ट का जो शुगर फैक्ट्री है स्वराज का, ऊपर तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरे गोल में दिखाया गया है कि हलाल सर्टिफाइड है। फिर नीचे फसाई का भी सर्टिफिकेट लिया। वास्तविक रूप में किसी भी पदार्थ को आपको जो मानांकन देना है, किसी भी खाने के खाद्यान्न को अगर मानांकन देना है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का FSSAI यानी फसाई, फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसके साथ साथ FDA है, फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है। तो ये दो मानांकन देने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज होने के बाद अन्य किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता, चाहे विदेश में भी आपको एक्सपोर्ट करना है, चाहे 57 मुस्लिम देशों में भी आपको एक्सपोर्ट करना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल इसी मुद्दे पे हमने एक ऑब्जेक्शन लिया हुआ है कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाले जो 6 मुस्लिम एनजीओज है, आप बाद में मैं आपको कुछ उत्पाद भी यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट देने वाले 6 मुस्लिम एनजीओज है जिसके नाम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जमीयत उलेमा हिंद महाराष्ट्र यूनिट है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया है और जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट। तो ऐसे 6 मुस्लिम एनजीओ को अधिकार किसने दिया? और सरकार सेक्युलर होने के बाद, व्यवस्था सेक्युलर होने के बाद इस देश में किसी भी धर्म का व्यक्ति उठ के सर्टिफिकेट कैसे दे सकता है? ये 6 मुस्लिम संगठनों को अधिकार किसने दिए है? सरकार की परमिशन निकाली है क्या? बिल्कुल नहीं निकाली है। इसका पैसा सरकार को जाता है क्या? बिल्कुल नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से अलग अलग जो उत्पाद है जिसको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट देने का भाग इस 6 मुस्लिम एनजीओ द्वारा किया जा रहा है और ये आस्थापना जो है यहाँ पे, तो वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं और इसके माध्यम से आज हमारे देश के बहुत सारी आस्थापनाएं हैं जो यहाँ पे सर्टिफिकेट ले रहे हैं। इस विषय में आपको मुझे इतना ही बताना था। और इस विषय को लेके हिंदू जन जागृति समिति है, अलग अलग जगह पे, पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं तो देश भर में हमने हलाल सर्टिफिकेशन का जो सख्ती किया जा रहा है, तो हलाल सख्ती विरोधी कृति समितियों की स्थापना की है और जिसके माध्यम से पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। और अभी वर्तमान का जो आंदोलन है वो हलाल उत्पाद मुक्त दिवाली, इस प्रकार का अभियान है। श्वेता जी। सुनील जी, मेरा आपसे अगला सवाल होगा, हलाल का पैसा जो है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? क्या इसका पैसा आतंकवाद में भी इस्तेमाल किया जाता है? जी, वास्तविक रूप में एक बात कैसे ध्यान में आई यहाँ पे कि ये जो 6 मुस्लिम एनजीओज है ये सर्टिफिकेट दे रही है, जिसमें से आपने जमीयत उलेमा हिंद का नाम यहाँ पे सुना, तो यही वो जमीयत उलेमा हिंद है जो आज देश में हमारे यहाँ पे 700 से अधिक आतंकवादियों के केसेस चला रहा है। आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जमीयत उलेमा हिंद प्रोवाइडेड लीगल एड इन मेनी केसेस। यानी इस देश का जो 26/11 का हमला हुआ उसकी आतंकवादियों की केसेस चला रहा है जमीयत उलेमा हिंद। कमलेश तिवारी हत्या प्रकरण है, इसकी केस चला रहा है जमीयत उलेमा हिंद। पुणे के जर्मन बेकरी का ब्लास्ट है, दिल्ली के जामा मस्जिद का ब्लास्ट है, मुंबई की जवेरी बाजार का ब्लास्ट है, 7/11 का रेल बम विस्फोट है। ऐसे 700 से अधिक केसेस चला रहा है ये जमीयत उलेमा हिंद। इसके साथ साथ अलकायदा जैसे संगठन जो है, इनके जो आतंकवादी है उनकी लीगल एड चला रहा है। यानी ये जो बात है यहाँ पे उत्पाद के माध्यम से पैसा लेना है और ये पैसा लेके ऐसे आतंकवादी गतिविधियों में जो अटके हुए हैं ऐसे आतंकवादियों के लीगल एड लड़ने चलाने के लिए इसका पैसा उपयोग में जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज भारत ही नहीं कह रहा है, आज यूएस जैसे देश ने भी, वहां का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वहां पे उन्होंने बताया है कि इस हलाल इकोनॉमी के माध्यम से आने वाले जो पैसे है वो हमास जैसे आतंकवादी संगठनों को दिए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी यही मुद्दा उठाया है, वहां के संसद में विषय आया होता। श्रीलंका में जो ईस्टर चर्च में बम विस्फोट हुआ था, इसकी पूरी जांच होने के बाद वहां की सरकार एक निष्कर्ष पे आ गई कि यहाँ जो ईस्टर चर्च में जो बम विस्फोट हुआ है उसके लिए हलाल इकोनॉमी का पैसा उपयोग में लाया गया है। तो श्रीलंका जैसा राष्ट्र है जहां पे ये जो पैसा आ रहा है ये हलाल इकोनॉमी के माध्यम से उसका बम विस्फोट करने के लिए उपयोग किया गया, तो उन्होंने वहां पे बैन कर दिया। और मैं यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा
इस इकोनॉमी के माध्यम से यानी हलाल उत्पाद के माध्यम से पिछले 9 सालों में वर्ल्ड वाइड इसकी इकोनॉमी कितनी बन चुकी है? 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और हमारे देश की इकोनॉमी का हम अगर विचार करते हैं यहाँ पे, तो हमारे देश की इकोनॉमी चल रही है 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की बराबर की अर्थव्यवस्था इस हलाल इकोनॉमी ने निर्माण की है। और किसी भी उत्पाद के लिए आपको अगर ये सर्टिफिकेट लेना है तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सभी कि किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए अगर 3 साल तक ये आपको प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए एक प्रोडक्ट को आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 16,000 देना पड़ता है, 60,000। एक साल के लिए आपको एक प्रोडक्ट लेना है, उसका हलाल सर्टिफिकेट लेना है, तो पहले कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है इनके यहाँ पे, जिसके लिए उनको 20,000 प्लस 500 प्लस जीएसटी देना पड़ता है। और आपके प्रोडक्ट में छापने के लिए 20-22 हजार अलग से देने पड़ते हैं। यानी एक प्रोडक्ट के लिए एक कंपनी को 47,000 से 50,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। हर साल इसको रिनोवेशन करना पड़ता है, उसके 20-22 हजार अलग रहते हैं। यानी जैसे पूर्व के काल में, मुगलों के काल में बताया जाता था अगर किसी को हिंदू रहना है, मुस्लिम नहीं होना है, तो आपको जिजिया कर देना पड़ता था। और ये बात गंभीर है श्वेता जी, इस प्रकार का ही एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर अभी बनते गया है। और ऐसी भी नहीं है कि 57 मुस्लिम देशों में आपने जमीयत उलेमा हिंद का सर्टिफिकेट लिया तो सभी 57 देश एक्सेप्ट करेंगे, वो ऐसे नहीं है। अगर 10 मुस्लिम देश कहेंगे हमें जमीयत उलेमा हिंद के जो हलाल के उत्पाद है वो चाहिए, हमें हलाल इंडिया के नहीं चाहिए, तो हलाल इंडिया का नहीं लेना है, वहां पे जमीयत उलेमा हिंद का लेना है। दूसरे कुछ देश बोलेंगे हमें हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया का चाहिए, वो लेना पड़ेगा। यानी ये कोई मुगलाई तो नहीं है कि जो चाहे मनमाना कारोबार उनका चलते रहा, मुसलमानों की डिक्टेटरशिप चलते रही इस पे। तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है यहाँ पे, इसलिए हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया है। इस इकोनॉमी के माध्यम से जो पैसा आ रहा है वो पूरा पैसा इस प्रकार से टेरर फंडिंग या उनके यहाँ पे जो आतंकवादी गतिविधियों में अटके हुए आतंकवादी है उनकी लीगल एड चलाने के लिए जा रहा है। आपके स्क्रीन पे एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैकडोनल्ड है, अभी हमने समझ के लिए कि हमारे देश से कुछ कंपनियां स्थापना है 57 मुस्लिम देशों में कुछ एक्सपोर्ट करती है, तो उसके लिए उनको हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लेकिन हमारा देश सेक्युलर है, हमारे देश में क्यों हलाल का बेचा जा रहा है? हमारे देश में तो हमारे संविधान के कानून का पालन करना चाहिए, इस देश के कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन मैकडोनल्ड जैसे स्थापनाएं है, केएफसी है, इसके साथ साथ बर्गर किंग है, पिज्जा हट है, ऐसे हजारों कंपनियां हमारे देश में आके बिजनेस कर रही है, पैसा अपने देश में लेके जा रही है और इस देश का कानून का पालन नहीं कर रही है, शरिया के कानून का पालन कर रही है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैकडोनल्ड के किसी भी आउटलेट पे आप जाएंगे तो वहां पे उन्होंने उनके वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, और हर जगह पे आप अगर पूछेंगे उनको आपका कंपनी हलाल सर्टिफाइड है क्या, तो वो बोलेंगे हलाल सर्टिफाइड है। ऑल आवर रेस्टोरेंट है हलाल सर्टिफाइड। यानी आप कहीं पे भी जाएंगे, यहाँ देख रहे श्रोताओं को मैं अनुरोध करूंगा, आप कहीं पे भी मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट पे जाएंगे तो वहां आप जो पिज्जा और बर्गर खा रहे हैं वो हलाल सर्टिफाइड है। और इस सभी हलाल और जो आपका जो पिज्जा बर्गर है, इसके माध्यम से आप पैसा जो उनको दे रहे हैं वो हलाल इकोनॉमी को जा रहा है और बाद में आतंकवादी गतिविधियों में जहां उनकी लीगल एड चलाने के लिए जा रहा है। तो ऐसी कंपनियों का बैन करने के लिए, इनके ऊपर बहिष्कार डालने के लिए हिंदू जनजागृति समिति ने एक अभियान चला है। पिछले 1.5 साल से पूरे देश भर में अभियान चल रहा है, और हलाल उत्पाद मुक्त भारत और हलाल उत्पाद मुक्त दीपावली, इस प्रकार का अभियान अभी सभी जगह पे चल रहा है कि जिसके माध्यम से सभी को ध्यान में आए ये जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है ये बहुत बड़ी गंभीर बात यहाँ पे है जिसका हमें विचार करना आवश्यक है। श्वेता जी, यहाँ पे इतना बताना था मुझे। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा सुनील जी, जो कि बेहद गंभीर सवाल है। जिस तरीके से आपने बताया कि हलाल जो प्रोडक्ट्स है, उसकी जो कमाई होती है, वो आतंकवाद में प्रयोग की जाती है। तो क्या हलाल प्रोडक्ट को बैन किया जा सकता है? क्योंकि हलाल के ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी उपयोग किए जा रहे हैं। तो क्या ये संभव है कि हलाल प्रोडक्ट को बैन किया जा सके? बिल्कुल संभव है। इसके लिए अभी पिछले 1.5 साल से हम अलग अलग जगह पे व्यापारी है, उद्योजक है, हिंदुत्वनिष्ठ है, धर्म प्रेमी है, और सोशल मीडिया के माध्यम से इस सभी जगह पे एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रमेश शिंदे जी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है हलाल जिहाद। भारतीय अर्थव्यवस्था के विरोध में ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था बनाई जा रही है, इसका जो षड्यंत्र है ये उजागर करने वाला ग्रंथ है। करीबन
6000 से अधिक रिसर्च पेपर सर्च करने के बाद यह ग्रंथ निर्माण किया हुआ है। और इसके माध्यम से अभी वर्तमान में जैसे महाराष्ट्र में हमने 9 अक्टूबर को एक हलाल शक्ति विरोधी एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। वहां पे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठी, रमेश शिंदे जी, शरद पोंक्षे जी, रंजीत सावरकर जी, ऐसे अलग अलग देश के गणमान्य लोग जो है, मान्यवर वक्ता है, वहां पे आए थे और ये विषय उठाया। इसका और भी एक गंभीर परिणाम कैसे सामने आया कि हमारे हिंदुओं में से जो खटिक बंधु है, जो आज तक परंपरागत हमारे यहाँ पे मांस काटने की प्रक्रिया यानी बकरी को काटने की प्रक्रिया करता था, वो झटका पद्धति से थी। और लोगों के अज्ञानवश, लोगों को इसकी जानकारी ना होने के कारण आज बहुत सारी जगह पे ऐसे हुआ है कि खटिक बंधुओं के दुकान में सुबह सुबह मुस्लिम व्यक्ति आ जाता है, वहां पे हलाल पद्धति से बकरी को काटता है, और हमारे हिंदू दिन भर में हमारा धर्म भ्रष्ट करके झटका का मांस ना खाते हुए हलाल का मांस खा रहे। जो मांसाहारी हिंदू है उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो इस प्रकार से ऐसे ध्यान में आया कि बहुत सारी जगह पे अभी हलाल का मांस मांगने के कारण, लोगों की मांग बढ़ने के कारण ऐसे ध्यान में आया कि हमारे खटिक बंधु की दुकान नहीं चल रहे, वह उनके दुकान बंद करने पड़ रहे, या उनके दुकान को किसी मुस्लिम व्यक्ति को सुबह सुबह आके बताना पड़ता है इस बकरी को काट दे। तो ये जो है, ये भी एक गंभीर समस्या है, यानी हिंदू को खट्टिक बंधुओं का बेरोजगारी का निर्माण करना, ये भी एक इसका भाग हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से इसकी अभी गंभीरता सभी जगह पे बढ़ती जा रही है, अलग अलग वर्ग सामने आ रहा है। जहां जहां हमने बैठक के लिए, मैं कल पूना में था, तो पूना में चितले बंधु करके समूह है, आप सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है। एक स्वाभिमानी ग्रुप है जिनकी मैं यहाँ पे आप जाहिर रूप से या आपके ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे प्रशंसा करूंगा कि उनके जो मुख्य यहाँ के सीईओ है, उनसे बात हुई मेरी, उनसे मुलाकात हुई। उनके लिए भी बहुत सारी ऑफर्स आई थी, आप हलाल सर्टिफिकेट लीजिए, आपका यहाँ पे हम पूरे 57 देशों में आपका माल एक्सपोर्ट होगा, आपको इतना सारा मार्केट मिलेगा, वगैरह वगैरह। उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा के बढ़ के कुछ नहीं, आपको आवश्यकता है तो आप हमारे प्रोडक्ट बिना हलाल सर्टिफिकेट के लीजिए, नहीं लेना है तो आप मत लीजिए, हमें आपके यहाँ पे बेचना नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारी स्वाभिमानी कंपनियों के मालिक सामने आ रहे हैं, इस उत्पाद का बहिष्कार कर रहे हैं, ऐसे उत्पाद को नकार रहे हैं। तो लोग जैसे जैसे जागरूक होते जा रहे हैं, जिनको पता चलते जा रहा है कि अभी हमारे जेब से जो पैसा जा रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आतंकवादियों की जो लीगल एड है, कानूनन सहायता उनको उनके करने के लिए जा रहा है, तो हम यहाँ पे नहीं देंगे। और ये जो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, अभी हमने दिवाली का जो अभियान चलाया, बहुत सारी जगह पे आंदोलन जब लिया, तो लोग खुद होके आके पूछ रहे थे हलाल क्या, हमें बताइए। अभी जो बड़े बड़े आउटलेट्स है, जैसे बिग बाजार है, डी मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट है, ऐसे अलग अलग जो रेस्टोरेंट्स है या अलग अलग वो दुकानें हैं, वहां पे जाके जब आवेदन पत्र दिया जा रहा है, तो उन लोगों को भी पता नहीं है इस प्रकार का कुछ हम माल बेच रहे हैं। तो इसके लिए हमने जहां जहां अभियान चलाए हैं, जैसे शुरुआत में स्वदेशी वस्तु और विदेशी वस्तु, इस प्रकार के लोगों में जागृति लाने के लिए प्रयास किया, उनके वस्तुओं की जो लिस्ट है सभी तक भेजी। वैसे भी लिस्ट अभी हलाल प्रोडक्ट कौन से है और नॉन हलाल के प्रोडक्ट कौन से है, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने अभी इसकी जानकारी लेके ऐसे उत्पादनों का बहिष्कार करना शुरू किया है। जानकारी है तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे बड़े बड़े स्थापना है, जैसे विको है, हलाल सर्टिफाइड है, नेस्ले है, पार्ले है, हिंदुस्तान लीवर के सभी प्रोडक्ट्स है, अमूल के 52 प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड है, इबा कॉस्मेटिक्स है, यूनानी है, ताज केटरर्स है, वाडीलाल आइसक्रीम है, क्वालिटी आइसक्रीम है, फॉर्चून ऑयल है, दावत बासमती है। ऐसे बहुत सारी कंपनियों ने विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट लिया हुआ है, और भारत में बेचते समय आपके प्रोडक्ट पे आप हलाल का लोगो छापते नहीं है। ये लोगों को भी संभ्रमित करने का भाग है यहाँ पे। तो इसलिए हम सभी के पास कंपनियों की लिस्ट ही भेज रही है, और यहाँ पे सभी को अवेयर कर रहे हैं कि आप ऐसे कंपनियों का उत्पाद उसका बहिष्कार कीजिए, और जो विदेशी स्थापना है हमारे यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है, जैसे मैकडोनल्ड, केएफसी, इनका भी बहिष्कार करना चाहिए। इस प्रकार से अभियान चल रहा है। जी, बिल्कुल। मेरा आपसे भी एक बेहद गंभीर सवाल होगा सुनील जी, बिल्कुल आपने बताया जिस तरीके से आप लोग कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों में एक जागरूकता फैले, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल ये होगा कि क्यों हलाल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए? एक आम आदमी को हम कैसे जागरूक करें कि हलाल जो है वो कितनी बड़ी बढ़ती समस्या है? उनको किस प्रकार से इस विषय में जागरूक किया जा सकता है? जी, नहीं, सबसे तो मैं अनुरोध यहाँ पे करूंगा कि हम ही वो नागरिक है, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया।
पिछले 2-3 साल में जैसे जैसे हम चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करते जा रहे हैं, तो वैसे चाइनीज लोगों को भी अभी ध्यान में आ रहा है, चाइनीज सरकार को भी अभी ध्यान में आ रहा है। जैसे पिछले 6 माह पूर्व हिंदुओं का जो एक त्योहार था अक्षय तृतीया को, जित तृतीया जिसको बोलते हैं हम, तो उस समय बहुत सारे कंपनियों के जो ऐड रहते थे, होर्डिंग्स लगाए जाते थे या टीवी चैनल पे ऐड रहते थे, तो वहां पे जो मॉडल्स लिए जाते थे, उत्सव तो हिंदुओं का है लेकिन माथे पे बिंदी तो होनी चाहिए, जिनके एडवर्टाइज के लिए हम उपयोग में ला रहे हैं। ये कोई अन्य मुसलमानों का तो उत्सव नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमने एक अभियान चलाया था कि नो बिंदी नो बिजनेस। आज मैं पुणे में हूँ, 4 दिन पूर्व में मुंबई में था। बहुत सारी भी जगह पे जिनकी जिनकी एडवर्टाइज अभी टीवी चैनल्स पे आ रही है, सोशल मीडिया में आ रही है, और अभी अलग अलग जगह पे जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए हैं, तो अभी सभी कंपनियों ने उनके होर्डिंग पे जो मॉडल्स की फोटो लगाया है, उनके माथे पे उन्होंने तिलक लगाया हुआ है या बिंदी लगाई हुई है यहाँ पे। यानी इसका परिणाम तो निश्चित रूप से होता है। जहां जहां हम बैठकें ले रहे हैं, तो लोग दुकान में जाके बता रहे हैं आप हलाल का बेच रहे हैं तो हम नहीं लेंगे। घर में जब सामान लाते हैं तो जैसे पहले क्या देखते थे, एक्सपायरी डेट देखते थे, उसके प्राइस देखते थे, या फिर और भी थोड़ा अभ्यास करने वाला व्यक्ति रहता था तो उसकी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है ये सब देखता था वहां पे। लेकिन आज जब लोग उत्पाद खरीदते हैं तो वहां पे देखने लगे हैं इसके हलाल का सिक्का है या नहीं है। इस प्रकार का जो सिक्का है यहाँ पे, हलाल का लोगो जो है, इस प्रकार का ये लोगो रहता है प्रोडक्ट पे। आप सभी को भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा, ऐसे अलग अलग प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट पे आपको सिक्का दिखाई देगा, एक छाप उस पे आया होगा, तो ये प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने हैं। और ये आप भी ना खरीदिए और अन्य लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। इसके बारे में हमने अभियान चलाया, उसका एक टैगलाइन है, ना हलाल खाऊंगा ना हलाल खरीदूंगा। और इसके बारे में सभी को हम जागरूक करेंगे। और जिस प्रकार से ये किया हुआ है, तो ये 57 मुस्लिम देश जो है, तो इनको भी अगर सबक सिखाना है हमें, तो हमारी सरकार को भी हमारी विनती है, जिस प्रकार से वो हलाल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर रहे हैं, तो हमारे देश की आबादी भी 130 करोड़ है। तो अगर उनको ऐसे ही लगता है कि आपकी मोनोपॉलिसी बनानी है, आपकी डिक्टेटरशिप करनी है वहां पे, आपकी हुकुमशाही करनी है वहां पे, तो हम यहाँ पे बताते हैं, हमारी सरकार को विनती करते हैं कि इसी 57 मुस्लिम देशों से अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे भारत में आता है, तो वहां पे आप उसके लिए एक सिंबल या सर्टिफिकेट जारी कीजिए, जय श्री राम का कीजिए, स्वस्तिक का कीजिए, ओम का कीजिए, तब जाके ठिकाने पे आ जाएंगे। इनको सबक सीखने को मिलेगा। और भारत सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक मूल भाग यहाँ पे है कि सर्टिफिकेट देने वाली कोई भी एनजीओ, ये यहाँ पे प्राइवेट या निजी एनजीओ कैसी हो सकती है। दूसरी बात, इसका एक भी पैसा सरकार को नहीं जा रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसके साथ साथ ये जो पैसा कहाँ पे उपयोग में लाया जा रहा है, तो इस सभी की जांच होना आवश्यक। कर्नाटका में जो हिजाब का प्रकरण हुआ, पहले हिजाब बाद में किताब, तो इसमें एक लड़की का एक वीडियो सभी जगह पे वायरल हुआ। ओवैसी ने भी उसका बहुत प्रशंसा की कि हमारी शेरनी है वगैरह वगैरह। लेकिन वहां पे उस लड़की को जो 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया, तो बताया ये भी जा रहा है कि ये इनाम जो दिया वो जमीयत उलेमा हिंद ने दिया। हदिया करके एक केस जो लव जिहाद की थी, केरला की लड़की की केस थी, सुप्रीम कोर्ट तक चली। तो वहां पे उस केस में जो वहां के सामने वाली पार्टी थी मुस्लिम, तो उनकी केस कपिल सिब्बल है, उन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, उनकी 77 लाख रुपए की फीस जमीयत उलेमा हिंद दी। ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे है। इसलिए मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारे जेब से अगर पैसा इस उत्पाद के माध्यम से तो ये आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए, उनकी लीगल एड चलाने के लिए जा रहा है, तो आपको चलेगा? आपके जेब में से निकला हुआ पैसा इस हलाल उत्पाद के माध्यम से अगर कहीं पे देश की सुरक्षा के विरोध में उपयोग में ला रहा है, तो आपको चलेगा? आपके जेब में से निकाला हुआ पैसा कहीं पे देश की अर्थव्यवस्था के समानांतर अगर कोई एक इस्लामिक अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो उसका अगर उपयोग में लाया जा रहा है, तो आप उसमें देने जाने देंगे? अगर नहीं देना चाहते तो आप जरूर इस हलाल उत्पाद का बहिष्कार कीजिए, हलाल उत्पाद मुक्त दिवाली मनाइए, और केवल इस हलाल उत्पाद के सर्टिफिकेट देने वाले लोगों को ही नहीं, तो जो जो लोग हमारे देश के विरोध में काम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा के विरोध में काम कर रहे हैं, एक समानांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करने का कार्य कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए आप संगठित हो जाइए। यही मैं आप सभी को कहूंगा।
जी, बहुत-बहुत आभार सुनील जी। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरती के साथ आपने जो ये बढ़ती समस्या है, जो कहीं न कहीं बहुत से लोग अभी जागरूक हो रहे हैं और जो कुछ नहीं जागरूक हुए हैं, अगर वो आपकी एक-एक बातों को अगर सुनते हैं, इस वीडियो को अगर वो पूरा देखते हैं, तो यकीनन वो इस तरह की जो समस्या बढ़ रही है, उसको लेकर ज़रूर कोई न कोई एक कदम ज़रूर उठाएँगे। और आपका जो अभियान है, जो हिंदू जन जागृति ये बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जो अभियान चला रही है, हलाल मुक्त दिवाली ही नहीं बल्कि हलाल मुक्त भारत करने का जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए भी आप सभी को बहुत-बहुत आभार। और मैं सभी दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि सुनील जी की बातों को ज़रूर सुनें और उस पर कार्य भी करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बढ़ती समस्या है जिसे सुनील जी ने बहुत बारीकी के साथ यहाँ पे समझाने का कार्य किया है। तो ज़रूर आप उनको सुनें और इस पर आप कार्य भी करें, इसी आशा के साथ फिर आप सभी के साथ हम ज़रूर उपस्थित होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और देखते रहिए आर श्रृंखला।